एक्चुअल में कल रात को ही किसी से मेरी बात हुई व्हाट्सएप पर। वो मुझे काफी दिनों से फॉलो कर रहे थे इंस्टाग्राम पर, कुछ वीडियोस देखी, उनको कुछ टिप्स भी फॉलो की, रिजल्ट भी मिला। अब उनका कहना ये था कि भैया आप मुझे एक प्रोटीन और बता दीजिए कोई अच्छा, जिससे कि आगे एंगेजमेंट होने वाली है 1 महीने बाद। जैसे कि आपको पता है कि दीपावली बाद शादियां स्टार्ट हो जाएंगी, सो उन्होंने अपनी बॉडी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने के लिए ये सब बोला। अब देखिए, आप लोगों से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, थोड़ा सा लास्ट तक देखना। मैं जो बताने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली है और जो मैंने देखा है होते हुए वो बताऊंगा, और शायद आपने ऐसे केसेस सुने भी होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर करूं, सारे प्रोटीन अच्छे होते हैं, बस उसमें आपको ये देखना है कि एक्चुअल में जो प्रोटीन कंपनी क्लेम कर रही है उतना वो है या नहीं। अगर एक्चुअल में है भी तो उसमें ये भी देखो कि अमीनोस हैं, मतलब जिससे बना है प्रोटीन। कई बार क्या होता है कि अमीनोस की स्पाइकिंग करके उसे पता नहीं पड़ने दिया जाता है कि एक्चुअल में प्रोटीन में उतनी चीजें है भी या नहीं जो नेसेसरी है। ओके, अब बात करता हूं कि जो लोग अपनी फिटनेस को इस तरीके से ध्यान में रखते हैं कि भाई साहब कोई ओकेजन आ रहा है तो हम अपनी बॉडी पर ध्यान दें। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप इस तरीके से डिप्रेस भी फील होगे, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी बनना कोई 1 या 2 या 3 महीने का काम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब क्या हुआ, एक टाइम पीरियड दे दिया आपने कि भाई साहब 1.5 महीने में मुझे बॉडी को तैयार करना है, जिससे कि उस ओकेजन पे, यानी कि जो भी शादी वगैरह है उस पे मैं अच्छा दिख सकूं। ठीक है भैया, अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने जाके बोला ट्रेनर से। तो कई लोग ट्रेनर सप्लीमेंट्स वगैरह तो दे देते हैं सब कुछ, ठीक है, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई लोग अफोर्ड भी कर लेते हैं, कई लोग नहीं कर पाते तो अरेंज करते हैं पैसों का, ये सब हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी उन्हें इतनी ज्यादा जल्दी होती है कि वो एक एनहेंसर साइड जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ ट्रेनर लालच की वजह से वो दे भी देते हैं ओरल फॉर्म्स में, इंजेक्शन फॉर्म में, लेकिन कुछ ट्रेनर नहीं भी देना चाह रहे होंगे तो यहाँ पर कस्टमर उन्हें फोर्स करेगा कि भैया दो, जिससे जल्दी से जल्दी बॉडी में ये चेंजेस आ सके, एक मस्कुलरिटी आ सके। और लास्ट में एंड ऑफ द एंड क्या बात होती है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी जाए तो भाई साहब वो ट्रेनर ने दिया था उसकी प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पर आपकी गलती है, सामने वाला कई बार बताने के बाद भी आपको ये समझाता है कि इतनी जल्दी नहीं करनी, फिर भी आप उस कदम को उठाते हो। ठीक है, अब कई केसेस में ये होता है कि प्रॉब्लम छोटी मोटी होती है तो वो सॉल्व हो जाती है, लेकिन कई केसेस में ये होता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि वो आपकी लाइफ टाइम बनी रहती है। अगर लाइफ टाइम भी ना हो तो इतने टाइम तक बनी रहेगी कि आपकी एक जो जवानी होती है 20, 30 या 40 साल, जो भी आपका एक एरा चलता है, जो बॉडी से आप अच्छे से काम ले सकते हो, वो नहीं ले पाते, मात्र उस गलत कदम के चक्कर में। क्या कदम था कि भैया मैं शादी में अच्छा दिखना था, थोड़े कपड़े अच्छे लगने थे, गुड लुकिंग लगना था। यहाँ पर ये गोल कोई गोल नहीं होता भाई, गोल ये होता है कि आपने अपनी लाइफ दे दी एक बॉडी बिल्डिंग को, या आप कोई मॉडल हो जिससे कि आप पैसा कमा रहे हो। यहाँ पर आपका कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आपको क्यों जाना है स्टेरॉइड साइड। अब देखो, यहाँ पर आपने ओकेजन के चक्कर में जो कदम उठाया है कि भैया 1 महीने में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाए, देखो चेंजेस तो आएगा ही, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, आपका थोड़ा थोड़ा मसल मास भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आप शुरू में स्टार्ट करते हो, अगर आपने कुछ टाइम पहले जिम छोड़ी हो तो उससे कुछ मसल मेमोरी भी बनेगी, अगर नहीं भी की हो तो आप एज ए न्यू भी ज्यादा से ज्यादा मसल गेन स्टार्ट कर दोगे। तो ये सब आपको शुरू में फायदा देखने के लिए मिलेगा। अब आप यहाँ पर यही मत सोचो कि भाई साहब ओकेजन के बाद हम अपना बंद कर देंगे, मतलब शादी के बाद ये वर्कआउट वगैरह करना, बॉडी पे ध्यान देना, नहीं, चलते रहने दो यार। एक ही शादी तो नहीं आनी है, अभी तो बहुत ज्यादा शादी आनी है, ऐसे ओकेजन्स आने हैं जिसमें आप अच्छे लगोगे, अच्छे लग सकते हो। सो उसके लिए थोड़ा थोड़ा करते रहो तैयारियां। बेसिकली मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है अपनी बॉडी पे ध्यान। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, तो इस तरीके से चलोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। और देखो भाई, लालच सब में होता है, इंसान है, लालच होगा जरूर, लेकिन आप यहाँ पर कोशिश ये करिए उस लालच को बढ़ावा मत दीजिए। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। और देखो यार, थोड़ा सा केयरफुल रहा करो, कुछ गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप लीजिए। ऐसा स्टेप मत लीजिए कि भाई साहब मैं इस वाले स्टेयर पे हूँ तो सीधा ऐसी जंप मारूंगा कि भैया मैं पहली वाली मंजिल पर सीधा जाके पहुंच जाऊंगा। भाई साहब, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ टूटोगे और कुछ नहीं होगा आपका। सो ये था टॉपिक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने जो मेरी इतनी देर तक बात सुनी उसके लिए थैंक यू।